नमस्कार, हार्दिक स्वागत। रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज के विशेष प्रस्तुति चुनावी बहस में अपने संपूर्ण के हार्दिक स्वागत करत बानी। हम कार्यक्रम संचालक मुकेश गदी। देश में अभी चुनावी माहौल बन रहल बाटे। अगहन 4 गते होखे वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के लेके अभी हरेक दल अपन निर्वाचन के तैयारी में जुट चुकल बाटे। एक तरफ सत्ता गठबंधन के कारण से चुनावी तालमेल अभी कर रहल बाटे, जेकरा कारण से अभी दल सब के बीच में पूर्ण रूप से चुनावी माहौल लागे नहीं के सकल। काहे कि चुनावी माहौल होके खातिर हर एक दल अपन अपन पार्टी के उम्मीदवार सिफारिश कर चुकल बा, लेकिन गठबंधन के कारण के चलते अभी जितना भी सत्ता गठबंधन में रहल दल, चाहे प्रमुख प्रतिपक्षी दल, सब दल में कहीं ना कहीं अन्योलता बाटे। अभी के सरकार यानी कि सत्ता में रहल दल सब गठबंधन करके चुनाव में जाए के कह रहल बाटे। ओकरा कारण से प्रमुख प्रतिपक्षी दल भी गठबंधन के थ्रू जाए के भी चाहना रख रहल बाटे। और साथ ही साथ अभी के वर्तमान राजनीतिक परिवेश में, चुनावी माहौल में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जौन एगो मधेश के एजेंडा लेके आगाड़ी बढ़े वाला पार्टी आज सत्ता गठबंधन दल से भी विगत कुछ दिन पहले नागरिकता विधेयक जौना बेरा राष्ट्रीय सभा और प्रतिनिधि सभा से पारित भय, ओ बेरा संकेत देखैला। सरकार के भी संकेत आयल कि गठबंधन के तरफ से साझा चुनावी तालमेल करके आगाड़ी बढ़े के, लेकिन अभी देखल जा रहा बा, कहीं ना कहीं चर्चा चल रहा बाटे कि एमाले के साथ लोसपा गठबंधन करके आगाड़ी बढ़ी। का कारण है कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और सत्ता गठबंधन के बीच तालमेल ना हो के सकल। एवरा बात आ रहा बा एमाले के साथ गठबंधन करे के, और साथ ही साथ परसा जिला में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की अवस्था का बाटे, आवे वाला चुनाव के खातिर रणनीति का बाटे, और खास करके परसा जिला निर्वाचन क्षेत्र 1 के ख से प्रदेश सभा के खातिर उम्मीदवारी देहल सामाजिक अभियंता एवं प्रखर युवा वक्ता, युवा नेता ओम प्रकाश सर्राफ जी के एजेंडा का बाटे। आज यह समग्र विषय पर बहस और छलफल करे के खातिर चुनावी बहस में हमनी के सहभागी करीले बानी सन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष एवं सामाजिक अभियंता, युवा नेता ओम प्रकाश सर्राफ जी के। आज के बहस में स्वागत करे के चाहे ओम प्रकाश सर्राफ जी के। स्वागत बा। धन्यवाद। अभी जौन चुनावी चहल पहल चल रहा बाटे, खास करके अगहन 4 गते होके वाला निर्वाचन के लेकर के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के चुनावी चहल पहल कितना के बाटे? अभी राजनीतिक दल के रूप में जी दर्ता होला के बाद ओकर सबसे बड़का अग्नि परीक्षा अपने के चुनाव ही होला जी। आ ओ में भी जब आम चुनाव के बात आवेला, आम चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव मानल जाला। कैसे उनमें देश और प्रदेश के नीति निर्माण में जौन रोल होला, भूमिका होला, चाहे अपन जौन पार्टी के जौन एजेंडा रहेला वो स्थापित करे के एगो बहुत बड़का माध्यम रहेला। और राजनीतिक दल होला के बाद में जनता से अनुमोदित होके के, जनता के जनादेश लेवे के, यही बहुत बड़का, जैसे विद्यार्थी लोग पढ़ाई करेला तो जैसे एग्जाम देवेला जी, वही तरह राजनीतिक दल भी 5 साल में जौन नियमित चुनाव होला ओमे अपन परीक्षा अपन देवेला। यानी कि परीक्षा के तैयारी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी भी कर रहल बाटे। जी, निश्चित रूप से हमनी के चुनाव में सहभागी होके के हमनी के निर्णय भी भइल बा। जी जी। ई कारण से हमनी के निर्वाचन के भी अपने के पता ही बा कि एगो मधेश आंदोलन के जग में स्थापित पार्टी बा। ई कारण से प्रत्येक निर्वाचन के भी एगो आंदोलन के रूप में लेवेला, अपन मुद्दा स्थापित करे वाला एगो अभियान के रूप में लेवेला। उहे क्रम में हमनी के भी तैयारी जारी बा। अब जैसे कि ओम प्रकाश जी अपने भी एगो प्रखर वक्ता हैं, मधेश राजनीति में बहुत दिन से सक्रिय भी बानी, सामाजिक अभियंता हैं, समाज में भी बहुत दिन से अपने के प्रयास, अपने के लगनशीलता बाटे। खास करके अभी देश में जौना हिसाब से जितना भी दल बाटे, खास करके राष्ट्रीय दल सब अभी गठबंधन करके चुनावी तालमेल एक दूसरा के बीच में करके आगाड़ी बढ़े वाला रणनीति में लोग बा। का ई जौन गठबंधन के अभी बात चल रहा बाटे, गठबंधन देश की आवश्यकता है कि राजनीतिक नेता लोग के और जितना भी राजनीतिक दल बाटे वो दल के अस्तित्व बचावे खातिर दलीय आवश्यकता? जी, अपने बड़ा सांदर्भिक बात कहनी, सबके सवाल बा। जी।
जौन राजनीतिक दल के बीच में अलायंस होखेला इंडिया में भी प्रैक्टिस में बा, जी जी, लेकिन विचार मिले वाला से खास करके कभी कभी अपवाद में एका दुका एंट्री हो जाला कि फर्क विचारधारा के भी, लेकिन यहाँ जौन गठबंधन बा तो देश ला, समाज ला, जनता ला नहीं है। ये चीज़ प्रष्ट हो चुकल बा। देश में जौन किस्म से महंगाई बा, देश में जौन किस्म से अस्त व्यस्त सिस्टम बा, देश में जौन किस्म से अनियमितता बा, देश में जैसे अर्थतंत्र चौपट बा, देश के जीडीपी एकदम लो लेवल में जा रहल बा, वैसे ही यहाँ गरीबी बा, बेरोजगारी बा, ये तमाम मुद्दा जौन बाटे मुद्दा जियो के त्यों बा। आई लोग राजनीतिक दल अपन सत्ता बचावे खातिर, अपन राजनीतिक दल के अस्तित्व बचावे खातिर ये अपने के एक किस्म से एकदम फर्क विचारधारा के पार्टी से, राजनीतिक दल से भी लोग ये गठबंधन करके ये अपन स्वार्थ पूरा कर रहल बा। ऐसे जनता के कोनो एकर मतलब कि ई जौन सत्ता गठबंधन के बीच तालमेल हो रहल बाटे, चुनावी तालमेल, ई देश की आवश्यकता अभी भी जौन गठबंधन में एकरा के हम शुरू से ठगबंधन कहते आ रहल बा। जी जी, और जी चुनाव में भी लोग जा रहल बा तो ठगबंधन हो रहल बा। काहे ठगबंधन हो रहल बा? ई लोग देखी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होला, आ जनता के अपन अभिमत प्रश्न करे के, व्यक्त करे के सबसे बड़का प्लेटफॉर्म है निर्वाचन। आ वहाँ पर का कर देवल जा रहल बा कि उ विचार के मार देवल गई रहल बा, विकल्पे नहीं के देवल जा सकत। कारण कथी कि मान ली कि अभी 6 दलीय गठबंधन के सरकार बा, 5 दलीय प्लस बाबूराम भट्टराई मिला के 6 दलीय। जी, अभी तक 6 दलीय तो एकदम क्लियर बा। अब मान ली कि जो बाबूराम भट्टराई के जौन प्रदेश में चाहे जो निर्वाचन क्षेत्र में जो नेता मानता ओकरा के मत देवे के चाहता, तो वहाँ यदि उम्मीदवार ओकर नहीं है तो उ तो खत्म हो गई। ओकर अभिमत तो सही जगह में ना गई। चाहे कांग्रेस के मत बा, वहाँ दोसर के उम्मीदवार रहता तो वहाँ तो अभिमत ना गई। तो ये अभिमत के रोके के जौन प्रयास हो रहा बा, ये एकदम लोकतंत्र खातिर खतरा है। ये लोकतांत्रिक से और सबसे बड़का नुकसान तो का बा कि जौन खास करके जौन क्षेत्र बेस पार्टी बा, कैसे जैसे कि मधेश के क्षेत्र बेस भइल चाहे जनजाति के भइल, वहाँ जौन विचार जौन एगो निर्माण होत रहे, वहाँ एगो विकल्प के रूप में कि अपन देश, अपन प्रदेश, अपन भाषा, अपन भेष, उ जगह में उ विचार के भी डेड कइल जा रहा बा। कारण कथी बा कि जितना भी चीज़ बा सीमांतकृत समुदाय के नष्ट करे वाला, सीमांतकृत समुदाय के और बहिष्करण में पाड़े वाला ये सब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा बा। ई कारण से ई आम निर्वाचन में जैसे लेफ्ट राइट दूगो तो कम से कम अपने के विचारधारा के तो शक्ति बा, नेपाल में भी बा, चाहे कागज में हो चाहे ओकर विधान में लिखित रूप से हो, लेकिन बा तो कम से कम ऐसा अलायंस होगा कि जौन जैसे डेमोक्रेट के डेमोक्रेट से हो, बाम के बाम से हो, ये थोड़ा सा चल सकेला। लेकिन यहाँ एकदम विपरीत ध्रुव के साथ में, विपरीत दिशा के साथ में जौन ये गठबंधन हो रहा बा, निश्चित रूप से ये एकदम ठगबंधन और लोकतंत्र का पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के विचार अलग, लेकिन अब देखिए गठबंधन अब प्रचंड से अब कांग्रेस के गठबंधन हो रहा बा। प्रचंड तो मतलब माओवाद है, मतलब वामपंथी है, लेकिन ओकरा के कांग्रेस तो मतलब नेपाल में अपने के बीपी के सिद्धांत में चले वाला, वर्ल्ड वाइड जो डेमोक्रेटिक मूल्य मान्यता बा वो में चले वाला। अब उ लोग के मतदाता ये लोग के कैसे मन से स्वीकार करी, कैसे वोट दी, नहीं दे सकत, माने मन से नहीं के स्वीकार कर सकत। तो बाध्य पाड़ के अपन जौन खास करके कार्यकर्ता बा, मतदाता बा, ओकरा के फिर से अपने के गुलाम बनावे के प्रयास करावल जा रहा बा, ओकरा के दास बनावे के प्रयास करल जा रहा बा। ई कारण से हम कहतनी कि गठबंधन ना, ई ठगबंधन है, जनता के ई फिर से ठगे वाला साजिश है। अपने ठगबंधन कर रहा बनी। लेकिन कुछ दिन पहले जो ना मेरा नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा से पारित होकर राष्ट्रपति कहाँ गए प्रमाणीकरण के खातिर, और मेरा अपने के पार्टी भी गठबंधन द्वारा आगाड़ी बढ़े के चुनावी तालमेल करे के बात आई। प्रधानमंत्री भी वहाँ के निर्देशन देनी, वहाँ के माने हरी झंडी दिखैनी कि कम से कम लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के भी ये सत्ता गठबंधन में शामिल करके आवेला मंगसिर 4 गते के निर्वाचन में सहभागी होके के। एक तरफ ठगबंधन कर रहल बानी, दूसर तरफ अपने के पार्टी के नेता लोग यह ठगबंधन या गठबंधन के भीतर आवेला प्रयत्न कर रहल बानी लोग। ई जो हम बोल रहल बानी न, जी जी, हमार जो स्वतंत्रता बा, जी फ्रीडम बा, ये हमनी के ही पार्टी के सिखावल, स्कूलिंग कैल सिद्धांत आदर्श के कारण से हम बोल रहा बा। पार्टी गलती कर रहा बा तो गलती के ढाक छोप करे वाला कार्यकर्ता हमनी ना है। पार्टी जे सही बा ओकरा के हमनी के स्वतंत्रता, हम बाहर भी बोले, पार्टी के भीतर भी हमनी के बोल रहा बनी। हमनी के एडवोकेसी खास करके युवा साथी लोग के बा कि
ठीक बा, उ लोग महागठबंधन बना के लड़ रहल बा, हमनी के हर एक क्षेत्र में उम्मीदवारी देवल जाओ। नया नया कैडर तो हमनी के पैदा होई नु, नया नया नेता तो पैदा होई नु, नया नया मतलब जौन हमनी के एजेंडा बा उ तो एगो स्थापित रही नु, उ तो जिंदा रही नु। ठीक बा, गणितीय हिसाब में कभी ज़्यादा कभी कम सीट आदमी जीतेला, लेकिन एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण होला। हमनी के एजेंडा बेस्ड पार्टी है। अभी के देश में देखल जाए जितना भी राजनीतिक दल बा अपने के एजेंडा में रह के, एजेंडा में अड़ के कंटिन्यू निरंतरता देवे वाला राजनीतिक दल हमनी के और उमें तो अपने लगन आंदोलन से आइल एजेंडा लेके हाँ, आइल तो पार्टी। ई कारण से ई पार्टी के औरो पार्टी से फर्क सोचे के पड़ी। ई पार्टी से के औरो पार्टी से ई पार्टी के फर्क गतिविधि करे के पड़ी, फर्क दृष्टिकोण रखे के पड़ी। तो ई चीज़ का हमनी के एडवोकेसी युवा साथी लोग के चल रहल बा कि हमनी के पार्टी लोग ठगबंधन कर रहल बा, तो ठगबंधन में हमनी के ठगाए के नहीं के। हमनी के सारा क्षेत्र में, सारा प्रदेश में, सारा जगह हमनी के उम्मीदवारी देवल जाओ। पूरा देश भर में अपन एजेंडा के तो प्रचार होई नु। हमनी के जौन आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि बा उ तो हमनी के जनता के लेके बीच में लेके गठबंधन के विरोध करे के आवश्यकता से औचित्य का है। पहले ये कहनी कि गठबंधन हो सकेला तो मिले वाला विचारधारा के जौन सिद्धांत के जौन राजनीतिक दल बा ओमे हो सकता, लेकिन एकदम फर्क विचारधारा में अब अभी एमआलए से गठबंधन के बात चल रहा बा, एमआलए से कोनो हमनी के खास एजेंडा ना मिलेला, तो ये सब चीज गलत चीज है का। तो गलत चीज के तो हमें भी एकदम गलत निर्वाचन में अपने लगन गठबंधन के लिए नहीं एमआलए के साथ हम उस टाइम में भी विरोध कइनी, नहीं के रेडियो स्टेशन में आके हम विरोध कइनी, पूरा प्रेस विज्ञप्ति ला के हमर जौन सिद्धांत बा विचार बा ओमे तो हम अडिग रहे। कारण कि हमनी के पार्टी बनैले बनी सन, ग्रास रूट के कार्यकर्ता बा तब बा पार्टी। जी, लेकिन केंद्र के जे भी नेता बा अपन सत्ता स्वार्थ के खातिर अपन सीट बचावे के लेल कहीं ना कहीं गठबंधन कर रहल बाटे दोसर पार्टी से। अगर देखा जाए विभिन्न राजनीतिक दल में अभी व्यापक रूपांतरण के मतलब आवश्यकता बा, एकदम व्यापक में नीति से लेके स्ट्रक्चर से लेके पूरा रिफॉर्म कैल एकदम जरूरी बा। तो उ चीज के लड़ाई हमनी के आंतरिक लड़ाई भी हमनी के लड़ रहल बानी सन। अब जैसे कि ओम प्रकाश जी अपने कहनी कि गठबंधन हो रहल बा, ठगबंधन ना होके के पड़ल, ठगाएगे ना पड़ल। यदि पार्टी गठबंधन करता 4 गते जाए वाला चुनाव के खातिर, ओह बेरा अपने लगन के भूमिका का होई, पार्टी के जे भी साझा उम्मीदवार है गठबंधन के उमें अपने लगन के सहयोग और समर्थन रही की। देखी कथी बाकी एगो 6 दलीय गठबंधन बा जी, 6 दलीय गठबंधन मिल के हमनी के मतलब हरावे के एगो बड़का एगो षड्यंत्र हो रहा बा। वैसन एकदम बदलीदो परिस्थिति में का कैसन अवस्था आवता वो अवस्था में देख के अपने के ई विषय में हम आंसर दें। लेकिन अभी हमर कहनाम का बा, हमर आड़ान का बा, हमर लोकतांत्रिक पार्टी है, उसे हमर लोकतांत्रिक अधिकार के तहत हम अभी जौन विचार के जौन अभिव्यक्ति के जौन स्वतंत्रता बा एकरा तहत हम कहे के चाहतानी कि ये सब चीज़ गलत हो रहल बा। अपन शक्ति पर, अपन संगठन पर विश्वास रखे के चाहिए, अपन मतदाता पर विश्वास रखे के चाहिए, अपन जनता पर विश्वास रखे के चाहिए और अपने के एकदम हर क्षेत्र में एकदम व्यापक रूप से अपन चुनावी एजेंडा के साथ जाके हर जगह उम्मीदवार उतारे के चाहिए। राजनीतिक दल बानी तो निर्वाचन में जाए से ना डराए के चाहिए, ना डराए के जनता के जनाधार, जनता के जौन भी मैंडेट बाटे ओकरा के स्वीकार करे के क्षमता रखे के पड़े जी। लेकिन अभी का देखल जा रहल बाटे कि कहीं ना कहीं जनता के एजेंडा से भी बड़का एजेंडा अपन एजेंडा बाटे। पार्टी के अस्तित्व बची, पार्टी के साथे साथ जे भी पुरान चेहरा के नेता बाटे जेकरा के कहीं ना कहीं देखल जाए तो बाबा भी वोट दिलन, बाबूजी भी वोट दिलन, ए बेरा नाती पोता के भी वोट वही व्यक्ति के देवे के अवस्था बाटे। ये प्रति अपने का कहे के वही तो कहनी अनु पहले कि व्यापक में रूपांतरण के, पुस्तांतरण के आवश्यकता बा, जेकर लड़ाई संघर्ष हो रहल बा। और हर एक पार्टी के राजनीतिक दल के जितना युवा साथी लोग बा उ लोग के भी अपन अंतर पार्टी माने देश के जौन अव्यवस्था बा चाहे विभिन्न तंत्र के खिलाफ हमनी के लड़नी सन, तो अपन पार्टी में भी जौन बेतिथि बा, सब पार्टी में भी जौन एगो चलते आ रहा बा, एके आदमी के शुरू से टिकट मिले के जब तक ना मरी तब तक पद में बैठे के, ई चीज ला तो लड़ाई लड़ही के पड़ी। ई चीज ला सबके सब राजनीतिक दल के अपन अपन पार्टी के जब तक सुदृढ़ ना करी, शुद्धिकरण ना करी, मतलब नेतृत्व के पुस्तांतरण ना करी, तब तक जौन हमनी के देश में जौन हमनी के सपना देखले बानी सन कि व्यवस्था बदलला बा, अवस्था बदले के बा, उ चीज बदले नहीं के जात। कारण कथी कि अब उहे कारण का जैसे कि अपने कहनी न कि अवस्था बदल गई, व्यवस्था बदल गई लेकिन अवस्था अभी ना बदल, जो के आज भी वैसने बाटे। बड़का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निरंकुश जहानियां राणा शासन गई, राजतंत्र गई, संघीयता के भीतर भी और हम क्लियर कर देके चाहता नहीं। बहुत नेता लोग के अपने लोग देखे
हमनी के समाज में बा, हमनी के देश में बा। राणा काल में उहे लोग मंत्री सांसद बने, जी जी, राजा काल में उहे लोग मंत्री शासन करे। जब बहुदलीय प्रजातंत्र आयल, मतलब संवैधानिक राजतंत्र, उस समय में भी उहे लोग नेता मंत्री रहे। और आज भी लोकतांत्रिक गणतंत्र में भी उहे नेता मंत्री लोग बा। तब बताई मैंने हमरा कहे के मतलब कथी बा कि जब उहे चरित्र बा, उहे नेचर बा आ उहे नेतृत्व बा, तो अपने के जो खोज रहल बानी उ बदलाव कहाँ से मिली? तो ग्रास रूट में बदलाव करे खातिर उ नेतृत्व के भी बदलाव होके करे के पड़ी का पहले देख रहल बानी जी, करे के पड़ी। आंतरिक संघर्ष हरेक पार्टी के लोग के करे के पड़ी। हम तो आवाजे उठेले बनी, हरेक पार्टी में कम से कम 50% 40 वर्ष नीचे के युवा लोग के टिकट मिले के चाहिए, प्रदेश से लेके सांसद से लेके समानुपातिक। ये चीज सब कोई के करेजा होके पड़ल, गुर्दा होके पड़ल, सब कोई लड़ो, सब कोई पार्टी के युवा नेता बाटे जे लागल बाटे पार्टी प्रति समर्पित बाटे, ओकरा लड़े के पड़ल। बहुत दुर्भाग्य के बात बा कि बहुत युवा नेता लोग आज भी एगो टाऊ के नेता के पकड़ ले बा, तमेव माता तमेव पिता कइले बा। ऐसे हमनी के समाज बदली ना, ऐसे युवा नेतृत्व स्थापित ना होई, गलत चीज है। खुद नेता बनी ठीक बा, जोन बुजुर्ग लोग बा ओकर मान सम्मान जरूर बा, अवसर देवे के पड़ल, अपने के आगाड़ी बढ़ावे के पड़ल पार्टी। अपने जब झोरा ढोए लगे तो कहाँ से अवसर मिली? सरकार अवसर तो छीने के पड़ेला नु, संघर्ष से छीने के पड़ेला, अपने आप के सबल करके छीने के पड़ेला। अपने जाके आज के दिन में जितना भी कोनो पार्टी के युवा पीढ़ी बाटे, युवा नेता बा, उ लोग में बाटे एकदम करे के पड़ी, जगावे के पड़ी। जैसे हनुमान के जगावल गई, जामन जी जगैलन कि ओकरा में कितना शक्ति बा, तब जाके उ समुद्र के नांग के उड़ के जाके लंका के जड़ैलन। तो हरेक युवा में उ शक्ति बा, लेकिन अपने आप के उ जगावे नहीं के सकत। विभिन्न किस्म के क्षणिक लोभ प्रलोभ में पड़ के अपन जिंदगी आ जवानी तो बर्बाद करते बा, लेकिन समाज के भी डुबा रहल बा, देश के भी डुबा रहल बा। अभी भी हमारे अंतर्वार्ता सुन के लोग जागो, संघर्ष करो, अपन पार्टी में संघर्ष करो, जितना गलत गतिविधि बा उ सबके विरोध करो। आज के दिन में देखल जाता एक और पक्ष कथी है, जैसे गठबंधन हो रहा बा, कहीं ना कहीं रउआ जैसन जे नेता सदियों से संघर्ष कैलक, एबरा अवसर आवता चुनाव में भाग लेवे के, वो अवसर से वंचित तो होता। वंचित गठबंधन के नाम में युवा के भी वंचित करे के काम हो रहा बा, ऐसे तो हमारा असहमति बा। युवा एक तरफ वंचित हो रहा बा, महिला के देखी, महिला के भी, महिला नेत्री लोग के वंचित। पहले तो कम से कम एक संवैधानिक सुनिश्चितता रहे कि मेयर उपमेयर में एगो माने एगो अनिवार्य महिला रहे, लेकिन ओ में भी ठगबंधन कर देल लोग। माने संविधान में लिखल चीज के भी लोग मतलब चोर बाटो पूरा करे खातिर के भी तू जी पुलिस से ज्यादा मतलब डाल बेटी चोर लोग पात उहे कहानी कइले बा लोग। ई गठबंधन के नाम पर फिर चोर बाटो से पुरुष प्रधान बनैले बा। तो ई कारण से कथी कहतानी कि अभी जोन राजनीतिक दल के भीतर जोन व्यथिति बा, ओकरा के पहले जब तक ठीक ना करेम, हमनी के देश में जोन व्यथिति बा, जोन भ्रष्टाचार बा, अनियमितता बा, ई चीज ठीक नहीं होके सकत। आ एकरा के सुधार उ सक्षम, कर्मठ और खुद पर डिपेंड, जोन खुद अपने आप के नेता और नेतृत्व करे के क्षमता रखा, तो युवा लोग के आगे बढ़े के पड़ी, उ लोग के चैलेंज करे के पड़ी। पछिलका समय अभी बीतल स्थानीय निर्वाचन 2079 के अगर मत परिणाम देखल जाए, 753 गो स्थानीय तह में करीबन 300 से ज़्यादा स्थानीय तह में 300 से ज़्यादा अधिक स्वतंत्र उम्मीदवार लोग विजय हासिल कैले बा लोग। पछिलका समय में दल प्रति के माने लोग के घृणा कही या युवा प्रति के एगो लोग के आकर्षण का कहे में करा के दोनों बात बा में जी। जैसे ई राजनीतिक दल सबके बहुत मौका देलक जनता, माने कभी एमआलए के, कभी कांग्रेस के, कभी माओवादी के, कभी मधेशवादी के, माने सबके माने पूरा टेस्ट कैलक। लेकिन टेस्ट कैला के बावजूद ई लोग जनता के जोन इच्छा आकांक्षा बा, चाहना बा, ओमे खड़ा ना उतरे सकल। बार बार मतलब एगो भोजपुरी में कहावत बा, सिगरा उहे बा पोछवा रंगैले बा, कि वहाँ पार्टी के सरकार पार्टी के चेंज भइल, लेकिन उ प्रवृत्ति चेंज ना भइल, उ संस्कार चेंज ना भइल, तरीका चेंज ना भइल। उहे ट्रेडिशनल तरीका में जौन भी पार्टी गई, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, कार्यकर्ता पाले में लिप्त हो गई। पहले सिर 5 सरकार के राजा हटा दिल, अपने सिर 3 सरकार बन के बैठ गई, उ नेचर चेंज ना भइल, गतिविधि चेंज ना भइल। ई कारण से आम जनता अभी शुरुआत तो हो रहा है, धीरे-धीरे शुरुआत तो बाटे परिवर्तन के। आम ना अभी राजनीतिक दल नहीं सुधरल, तो ई कारण से आम जनता स्थानीय जोन चुनाव में अपने कहनी 300 से ज़्यादा स्वतंत्र लोग जीतल बा। ई उ राजनीतिक दल प्रति के खबरदारी है, उ राजनीतिक दल प्रति के आक्रोश है।
ई कारण से लोग स्वतंत्र के विकल्प के रूप में स्वतंत्र देखलक, लेकिन लोकतंत्र के बचावे ला स्वतंत्र एगो विकल्प ना है। ई चीज भी लोग के समझे के पड़ी, लेकिन एकरा ला राजनीतिक दल के खुद अपने आप के करेक्शन करे के पड़ी, नेतृत्व चेंज करे के हो, नीति चेंज करे के हो, कार्यक्रम चेंज करे के हो, व्यापक चेंज के जरूरी बा। ये चीजें लोग कब समझी? यदि ना समझी तो उहे सारा स्वतंत्र लोग मिल के एगो बड़का देश में वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाई आ उहे लोग प्रति लोग के झुकाव होई, उहे लोग प्रति लोग के आकर्षण होई। आ ई लोग जैसे डायनासोर दुनिया के सबसे बड़का प्राणी रहे, जी। अपने भी गूगल में सर्च करम तो दुनिया में सबसे बड़का प्राणी डायनासोर रहे, लेकिन डायनासोर आज के मतलब दिन में लोप हो गई। वो कहीं भी म्यूजियम में भी ओकर अवशेष मिल सकेला, लेकिन वो अभी अस्तित्व में नहीं है। वो काहे भाई लोग के समझे के पड़ी। वो कथी भइल कि समय के साथ वातावरण के साथ अपने के एडजस्ट ना करे सकल, अपने आप के बदलाव ना करे सकल, स्थिति परिस्थिति अनुसार खुद के ना ढाले सकल, तो कहाँ चल गई? म्यूजियम में। वही तरह अभी के राजनीतिक दल जो अपने आप के बड़का राजनीतिक दल कहे वाला लोग बाटे, इस शक्ति सब भी जनता के इच्छा अनुसार, चाहना अनुसार, समय के मांग अनुसार, देश के परिस्थिति अनुसार, समाज के स्थिति अनुसार अपने आप में बदलाव नहीं करत, अपने आप में करेक्शन नहीं करत, तो ई लोग के भी म्यूजियम में जाए के पड़ी, ई लोग भी इतिहास हो जाए, ई लोग के भी अस्तित्व मिट जाए। अस्तित्व ओराइल। एग्जैक्टली। आज के दिन में राजनीतिक नेतृत्व जे कर रहल बाटे पुराने चेहरा, वो लोग के भी अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरा में बा। जब तक वो लोग मतलब खतरा के परिवर्तन ला चुकल बा, अब एकर संभाले के एगो सिग्नल बा। यदि अभी भी नहीं संभालल तो बस वो म्यूजियम में जाई, इतिहास में जाई, अस्तित्व समाप्त हो जाए। राजनीति देश के मूल नीति कहल जाला। एगो ऐसा नीति है, ये नीति के आधार पर ही देश चलेला। लेकिन हमनी के देश में पछिलका समय में जितना राजनीतिक एगो ना होला कि वितृष्णा बढ़ रहा बाटे जनता प्रति, आवेला दिन में जैसे अपने लगन युवा लोग सक्रिय रूप से लागल बानी, युवा के भविष्य कितना के देख रहल बानी? युवा के भविष्य बा, लेकिन पहले कहिए कि युवा शक्ति के अपन शक्ति सामर्थ्य के पहचान करे के पड़ी, उजागर करे के पड़ी, विस्फोट करे के पड़ी। विस्फोट के मतलब ई ना कि मतलब जाके गलत काम करे के, सही ढंग से ओकरा प्रस्तुत करे, ओकरा के समाज से जोड़े के पड़ी। समाज के का बुनियादी जौन जड़ के आधारभूत समस्या बा ओकरा से कनेक्ट करे के पड़ी। ओकरा बाद में साथ में अंतर पार्टी संघर्ष भी करे के पड़ी। ओकरा बाद में तब जाके हमनी के कथी होई कि एगो युवा लोग पर अट्रैक्शन बढ़ी। जैसे कुछ लोग जौन काम कर रहल बा युवा लोग, ओकरा प्रति तब लोग के साथ बा। ई चीज तो लोग के समझे के चाहिए नु। तो पार्टी के भीतर भी हो सकेला, पार्टी के भीतर भी जौन युवा जीत रहल बा, चाहे मौका मिल रहल बा, चाहे मौका के तलाश में बा, यदि मौका मिलता तो बढ़िया से अपन कार्य संपादन करता, नया शैली से, नया तरीका से, तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक दल भी अपने के कथी होई कि धीरे धीरे रूपांतरण हुई, राजनीतिक दल प्रति फिर से कम बैक अपने के जनता के झुकाव बढ़ सकता, कम बैक हो सकेला। अभी खास करके हमनी के अगन 4 गते होके वाला निर्वाचन के लेकर के हमनी के बहस, चुनावी बहस के अगाडि बढ़ा रहल बानी सन। पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के ख से प्रदेश सभा के खातिर राउर उम्मीदवारी और राउर नाम सिफारिश भइल बाटे, ये प्रति अपने का कहे के? देखिए, पहले कहता राजनीति हमनी के सामाजिक क्षेत्र से आयल व्यक्ति है जी, लेकिन हमनी के का समझनी कि जब तक नीति निर्माण तो हमें ना पहुँचल जाई, तब तक अपन जौन सोच बा, जौन विजन बा, जौन नीति बा, ओकरा के ग्रास रूट में अप्लाई नहीं कर सकत। यही कारण से हमनी के राजनीति में यानी कि दूसरा खाली हमनी के अलग लोभ प्रलोभ में पड़ के, कैसे पहले अपने भी बहुत बढ़िया अच्छा पहचान रहे, सब चीज़ रहे, तो हमनी के निश्चित उद्देश्य से एगो समाज में एगो बड़का परिवर्तन करे के पड़ल, बदलाव करे के पड़ल। उ हिसाब से हमनी के राजनीति में आयल व्यक्ति है। तो जौन ई प्रदेश के 1 के ख से ये हमारे साथी समर्थक लोग पहले ही घोषणा कर चुकल, और लोग आवेला चुनाव तो ज़्यादा सक्रिय होला, लेकिन हमनी के 365 दिन जनते के बीच में बानी, 365 दिन हमनी के कार्यक्रम बा, 365 दिन हमनी के जनते में बानी, 365 दिन हमनी के घर दैलो में ही बानी। तो ई कारण से यदि राजनीति में आयल बानी तो चुनाव लड़े के पड़ी, और जब तक चुनाव लड़ के हमनी के जीतत नहीं सन, तब तक जाके जगह पर नीति हमनी के अपना अनुसार से नहीं बना सकत। अपने की उम्मीदवारी के जौन दावेदारी बाटे काहे खातिर प्रदेश सभा के? निश्चित रूप से एगो अभी हमनी के संघीयता खातिर लड़ल जेल गए व्यक्ति हैं सन। अभी प्रदेश से हमनी के शुरुआत करता नहीं कि कम से कम प्रदेश में अभी पछिलका अवस्था में जौन प्रेजेंटेशन रहे वो बेहतर प्रेजेंटेशन ना रहे। अपने के मधेश के मूल्य मान्यता मर्म भावना अनुसार से प्रेजेंटेशन ना रहे, संघीयता के
अनुकूल प्रेजेंटेशन वहाँ मतलब जीत राजनीतिक के दल के गइल तरह है, पर लेकिन जीत के गए वो लोग ना करे हाँ, उ सकल सब सही चीज ढंग से। उ चीज के प्रदर्शन ना करे सकल। तो ई कारण से जौन कमी कमजोरी रहे बाटे संघीयता के मजबूत करे के एकरे संघीयता के मजबूत करे के प्रादेशिक सरकार के जन जन में अनुभूति करावे के उ सब उद्देश्य के साथ हमनी के जा रहल बनी। जौन संघीयता प्रति बहुत लोग के वितृष्णा फैल रहल बा, तो जाके बेहतर काम कर ले तो फिर लोग के संघीयता प्रति अट्रैक्शन आ सकेला नु। कैसे संघीयता तो यही तरह आयल नहीं खे, सही लोग के कुर्बानी बा में, बहुत बड़का लंबा आंदोलन बा, आ एगो पहचान के सवाल बा। तो ई कारण से संघीयता के मजबूत करे खातिर भी हमर एगो बड़का एजेंडा बा। कि एक तरफ बात चल रहल बाटे कि अभी के संरचना जौन बा वर्तमान संरचना 3 तरह के सरकार बाटे, प्रदेश सरकार के कोनो आवश्यकता ओकर औचित्य नहीं है। इस संदर्भ में एक तरफ अपने के आकर्षण प्रदेश सभा प्रति बढ़ रहल बाटे, जेकरा कारण से उम्मीदवारी देले बानी, ई कहाँ तक के मने तालमेल बड़ा सांदर्भिक प्रश्न कैनी। हम पहले ही जोड़ भी देनी है कि बहुत लोग के संघीयता प्रति काहे संघीयता प्रति उहे लोग जौन संघीयता ला आंदोलन कैलक, लाखों लोग तो सड़क पर आइल, 100 लोग तो शहादत प्राप्त देलक, आ उहे लोग काहे संघीयता के विरोध करे के शुरू कैले बा। ई चीज के मनन करे के पड़ी, ई गैप के बुझे के पड़ी कि जौन सपना देखावल गई कि संघीयता आई तो अपन शिक्षा नीति बनी, अपन कृषि नीति बनी, हरेक किसान के खेत में सिंचाई जाई, हरेक किसान के गांव घर में सुपथ मूल्य के खाद उपलब्ध हुई, कृषि क्रांति हुई, शैक्षिक क्रांति हुई, स्वास्थ्य में क्रांति हुई, अपन सरकार हुई, अपन शासन हुई, अपन प्रशासन हुई, लोकल स्तर में जॉब के गारंटी हुई, ये सब सपना देखा हुआ, अपन भाषा रही, अपन भेष रही। लेकिन जब ये लोग जीत के गए, चाहे मधेश जो गठबंधन सरकार बनेलक, उ सरकार ई चीज से भटक गई, उ सरकार ई चीज से भटक गई। चुनावी जौन ओकर एजेंडा रहे, एजेंडा मूलभूत चुनावी ना आंदोलन के एजेंडा, आंदोलन के एजेंडा, आंदोलन के चलते हुए स्थापित भइल। हाँ, उ लोग के तो हम जाके हम मंत्रालय में भी कहत रहनी कि जौन अपने के पछाड़ी जौन कुर्सी में जौन टावल रखल बा नु, उ टावल में शहीद के खून लागल बा। इतना कभी भी दिमाग बैठे से पहले ही चीज दिमाग में। जी, वो अपने के लूटेला, भ्रष्टाचार करेला, काठमांडू में घर बनावेला, अपन सीमित 2-4 गो कार्यकर्ता के पोसेला, ही कुर्सी नहीं के मिलल। उस शहीद के अपने लोग याद करी। तो वो चीज़ का भइल कि वो चीज़ लोग जब कुर्सी मिलल, जब वो लोग ठीके कहेला, बहुत सारा किताब में हमनी के पढ़ले बानी सन कि शासक जब गद्दी पर पहुँचेला तो वो अंधा हो जाला, ओकरा बहुत चीज़ दिखाई ना देवेला। तो उहे क्रम ई लोग के भी मतलब दिखाई देला का बल्कि शासक के रूप में। तो ई कारण से हमर ज्यादा अट्रैक्शन काहे बा प्रदेश में कि हम जाएम तो वहाँ बेहतर काम करके देखाएम, हम जाएम तो शहीद के कैसे, हम तो शहीद के तो गोदी में गोली लागल व्यक्ति के तो हम गोदी में उठावल लेती है, फ्रंट आंदोलन के दौरान सहकर्मी साथी लोग खाए वाला, जेल बारे वाला, जेल जाए वाला, हम शहीद के लाश बोक के चले वाला, बोक के जाके हमनी के सारा चीज माने कथी बा कि हमनी के सब चीज एक चीज याद बा, कैसे हमनी के फ्रंट लाइनर रही सन का। तो हमनी के संघीयता प्रति जन वितृष्णा जन फैल रहा बा, हमनी के जान तो निश्चित रूप से अट्रैक्शन पैदा कर दे, लेकिन वो अनुसार से काम का 74 साल के चुनाव में भी बहुत सारा लोग जो मधेश आंदोलन से स्थापित भए, उ लोग भी सक्रिय रूप में लागल मधेश आंदोलन में, जेकरा बदौलत उ लोग गए। लेकिन अपने जैसे कह रहल बनी वो ढंग से उ लोग काम ना करे सकल। ये अवस्था में जनता के अपने प्रति विश्वास कैसे? विश्वास ई कारण से होई कि जनता के भी चीज समझे के पड़ी कि जेकरा के हम जितैले रहनी ओकरा उ कौन नेचर के रहे, कौन सिग्नेचर के रहे, कौन बात के रहे, कैसन ओकर पृष्ठभूमि रहे, ई चीज बहुत विश्लेषण कईल जरूरी बा। आ दोसर बात कथी कि ओकरा के मत देनी अपने तो कहीं ओकरा से तो पैसा तो ना ले लेनी, ओकरा से मत लेनी तो ओकरा से तो मासू दारू तो ना खा लेनी, ओकरा चुनाव लड़ते लड़ते कहीं 50 लाख रुपया खर्चा तो ना हो गई रहे। ई चीज भी मतदाता के सोचे के पड़ी। तो ई कारण से हमनी के जो नेचर बा, हमनी के जो सिग्नेचर बा, हमनी के जो चरित्र बा, तो हम तो बीरगंज के, अब दोसर कोई कहेला कि बीरगंज के हमनी के बेटा है, लेकिन बीरगंज के हमनी के सेवक है सर। जी जी, बीरगंज के सेवक है। बीरगंज के लोग तो हमनी के जाना था कि हमनी के कैसन न्यूनतम मतलब न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता में रह के हमनी के सारा काम सब करेनी, अपन आचरण बा, सिद्धांत बा, उ किस्म से त्याग बा, तपस्या ही बा। बीरगंज के जनता के बचावेला हमनी के तपस्या कैले बनी, सेवा करेला। तो ई अनुसार से जनता लोग विश्वास करी, लेकिन अपने के जनता पर विश्वास बाटे, हमरा विश्वास बा। काहे कि राउर जोन योगदान बाटे, राउर जोन सेवा बाटे जनता में, जोन लगानी बाटे, ओकर प्रतिफल जनता दी, यही हिसाब से अपने के विश्वास। अपने सर्वे कर ली हमारे क्षेत्र में अभी तक सिफारिश में एगो पड़ल बड़न मुख्यमंत्री जी, अभी के सिटिंग मुख्यमंत्री जी,
उनकर हमर फोटो डाल के लोग सर्वे कर रहा बा, बहुत सारा सोशल साइट से लेके लोग ग्रास रूट पे भी सर्वे कर रहा बा। तो माने 100 गो जहाँ वोट पड़ता उनमें 90 गो वोट हमरा प्रति पड़ता। अब तो सामाजिक संजाल से लेके हर एक चीज में तो उ प्रभाव बहुत बड़का बा नु। तो इस चीज से लाग रहा बा कि जनता अपनी मूड बना चुकल बा कि अपनी माने खाए के पड़ी तो जेकर भी खायल जाई, पैसा ले के पड़ी तो जो लूट ले बा ओकर लेवल जाई, वोट ओम प्रकाश सराफ के देवल जाई। ई चीज के एगो लेकिन ओम प्रकाश सराफ जी के ये नहीं लागत एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसर तरफ अपने के उम्मीदवारी कहीं ना कहीं अपने के मन आग पास तो ना भई। आग पास ना देखी हमनी के आंदोलनकारी है, हमनी के कोनो चीज से ना डराली। हमार क्षेत्र में आके ओली भी लड़ी फिर भी हम लड़े का। देखी बड़ा बढ़िया शानदार सारा लोग कहता, देश विदेश के जितना साथी लोग कहता कि अपने के प्रतिद्वंदी मुख्यमंत्री बाड़न, वो अपने मुख्यमंत्री 5 दलीय गठबंधन 6 दलीय के उम्मीदवार, ओकरा बाद में उनकरे पार्टी के मेयर, उनकरे पार्टी के केंद्रीय मंत्री, ओकरा बाद में एकदम सुदृढ़ संगठन, सारा चीज ओकरा पास में बा। ओकरा बाद में अरबों के लूटल पैसा, सारा चीज वो लोग के साथ में बा कि अपने कैसे जीतम चुनाव करके लॉजिक लोग मांगता। लेकिन हम वो लोग के यह जवाब देते नहीं कि जनता से बड़का कोनो तानाशाह ना रहे। विश्व में अपने के सदाम हुसैन से लेके गद्दाफी से लेके अपने के परवेज मुशर्रफ से लेके हिटलर से लेके नेपाल में जंग बहादुर राणा से लेके सबके के पलटैलक जनता पलटैलक। तो जनता से शक्तिशाली लोकतंत्र में कोनो ना हो। लेकिन जनता में वही से हम कहते हैं उन लोग के जनता में और अभी के जनता में देखल जाए, देखिए जागरूकता फैलावे के पड़ी, विश्वास करे के पड़ी, विश्वास करे के पड़ी। हमरा विश्वास बा अपने जनता पर, हमरा विश्वास बा। वही से हम कहता नहीं का वो लोग के पास शक्ति बा, पावर बा, रुपया बा, संगठन बा, सारा संयंत्र बा। लेकिन हमरा प्रति हमर जनता जनार्दन के आशीर्वाद बा, उ सबसे बड़का शक्ति बा। जनता के आशीर्वाद अपने के पास बा। लेकिन अभी के जो राजनीतिक में देखल जा रहा बाटे निर्वाचन प्रणाली एगो विकृत होते जा रहा बा दिन पर दिन। स्थानीय तह के निर्वाचन में एगो वार्ड अध्यक्ष के जीते खातिर करीबन 20 लाख से लेकर 40 लाख के हाराहारी में लोग खर्चा कैले। देखिए ये अवस्था में ओम प्रकाश जी कई लाख के टारगेट ले ले मानी। देखिए कई लाख हम लोग तो पैसे नहीं खे, हमनी के तो जीवन जवानी समाज ला बितावल व्यक्ति है। वो चीज के ही चेंज करे के पड़ी। यदि अपने भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण करे के बात करतानी, विकास समृद्धि के बात करतानी, तो निर्वाचन प्रक्रिया के सस्ता बनावे के पड़ी। निर्वाचन प्रक्रिया के जो तड़क भड़क बा ओकरा के रोके के पड़ी। यदि निर्वाचन में यदि अपने योग्य उम्मीदवार से अपने पैसा के डिमांड करतानी, 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ यदि वो खर्चा कर देता तो वो आदमी से अपने विकास के अपेक्षा नहीं कर सकत। ये चीज तो लोग के बुझी के पड़ी। तो ई कारण से हमार लड़ाई तो डबल ट्रिपल लड़ाई बा। एगो हम बहुत बड़का शक्तिशाली, देखे में शक्तिशाली, हर एक एंगल से शक्तिशाली शक्ति से लड़ रहा बानी। दोसर का लड़ रहा बानी कि हम बहुत सारा युवा जौन राजनीति में आवे के चाहता, कुछ करे के चाहता, सामाजिक क्षेत्र में कुछ करे के चाहता, उ लोग के प्रतिनिधित्व के रूप में हम लड़ रहा बानी। यदि जीत जाता नहीं तो लाखों युवा जो हमनी के देख के राजनीति करे के शुरू कर चाहता, हमनी के देख के सामाजिक क्षेत्र में आवे के चाहता, उ लोग के एगो ऊर्जा मिली। तो ये लड़ाई एगो बहुत बड़का सामाजिक बदलाव के लड़ाई है, बहुत बड़का ये क्रांति है। यदि हम जीत जाता नहीं वैसे शक्ति से तो समझी कि देश में एगो नया परिवेश सृजना हुई। आ लोग जोन भ्रष्टाचार कर रहल बा, जोन गद्दी पर जाके जोन वहाँ शासक बन के बैठ रहल बा, उ प्रत्येक लोग सोचे पर बाध्य हो जाई कि भाई अच्छा से काम ना करेम तब जनता हमरा के बक्से वाला नहीं खे। कितनो रुपया पैसा शक्ति प्रयोग करेम जनता हमरा के फिर से अनुमोदन ना करी। उ चीज के संदेश परसा के क्षेत्र नंबर 1 के ख से जाए वाला बा। वैसे जैसे ट्रेंड चल गई बा। काठमांडू महानगर पालिका से बालेंद्र शाह चर्चा में बढ़, चाहे वहाँ के जनता संदेश दिलक, उस संदेश बीरगंज के भी जनता दियो कह के अपने के चाह जी दी। कारण का है बा कि यदि मान ली कि उस क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी जीत जाता रहन तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लागल बा, अनियमितता के आरोप लागल बा, तो सारा जनता भ्रष्टाचारी हो गई। ऐसे लोग के फिर वोट देवे के मतलब, जैसे लोग ना कहेला चोर के साथ देवे वाला भी चोर होला। कोनो भी पाप में पाप करे वाला से ज्यादा ओकरा संगे सहभागिता समर्थन करे वाला भी पापी होला। तब वैसा भ्रष्टाचारी या वैसा अक्षम लोग के अनुमोदन करे के मतलब तो सारा जनते भ्रष्टाचारी हो गई नु, सारा जनते मतलब एक किस्म से पाप के भागीदार हो गई। तो ई कारण से कोनो भी हमरा आधार आ कोनो लॉजिक नहीं लागत कि हम चुनाव हारे। लेकिन टिकट मिले के पड़ल, टिकट अपने के मिली। टिकट तो जनता, टिकट आ मत सब जनता देवेला। उ पार्टी के सद्बुद्धि होई कि हमरा के लाके टिकट दी,
पार्टी के यदि सुनिए अभी ई जौन प्रदेश के चुनाव और संघ के चुनाव जौन हो रहा बा, प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा, स्थानीय में व्यक्ति विशेष, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश और राष्ट्रीय हमनी के प्रतिनिधि सभा स्तर में पार्टी की तब बिला लगाओगे पड़ी, अभी पार्टी से टिकट अभी लेवे अपने के के जानकारी करा दी, देश भर में बड़का बड़का जी जी पहाड़ ढहे वाला बा, इतनी से संकेत समझ ली। जौन किस्म के एगो परिवर्तन के जौन आंधी बानू, तो जौन युवा के इग्नोर करी आ जौन युवा के जौन किस्म की जौन रफ्तार बा, उ रफ्तार में जौन छूट जाई वो अपने ढह जाई। यदि पार्टी हमने जैसे आदमी के टिकट ना दी तो पार्टी के दुर्भाग्य है। अपने का करें, हम तो लड़बे करब, हम हमरा के जनता टिकट दी, जनता हमरा के वोट दी, जनता हमरा के जिताई, जनता हमरा के खर्चा दी, जनता अपन पैसा से पोस्टर साटी, इतना पार्टी हमरा देवे कर- चाहे ना देवे, जनता जनता दी। आप अपने लड़े में चुनाव लड़े जैसे भी चुनाव कौन लड़ता हमारे विपरीत ओकरा से हमरा कोनो अथी फर्क नहीं पड़ता। हम चुनाव लड़े, हम चुनाव जीते। मानसिकता बन चुकल बटे, ये मानसिकता से पछाड़ी हटे वाला नहीं किया एकदम नहीं, उ जन जन के एगो आवाज बा, आ जन जन के आवाज के संबोधन कैल एगो नेता के काम हो, एगो सेवक के काम हो। तो सारा लोग के दिन भर में जितना फोन मैसेज या जितना लोग मतलब सपोर्ट करे के बात करता उतना कर दी, तो हमरा बुझाता 90% वोट हमनी के पड़ी। एक अभी हिसाब के से जौन मने अवस्था बा। जनआवाज जी, बढ़ रहल बा, जी, जनाधार जी, बढ़ रहल बा। जी, तो ई कारण से लोकतंत्र में हमरा जनता पर ज्यादा विश्वास बा। ई कारण से अपने देख लो कि हम नेता के ज्यादा आगे पीछे ना घूमे नहीं, हम जनता के आगे पीछे घूमे नहीं। जनता हमरा ला जनार्दन है, और जनता जनता हमरा ला जनार्दन भगवान है। अपने के साथ कहीं ना कहीं न्याय दी। माने कोनो कारणे नहीं कि हमरा के न्याय ना दी। कोरोना काल में सरकार सारा सुतर रहे तो ओम प्रकाश कफन बांध के लोग के एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचावे, भूखा लोग के 2 बजे रात के भी जाके स्पर्श हॉस्पिटल से लेकर नारायणी हॉस्पिटल तक खाना पहुंचावे। जरा ऑक्सीजन सिलेंडर ना पहुंचे ओकरा के घर घर जाके ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए, बिना वर्दी के आदमी के जैसन काम करे। कौन टाइम में हमनी के चुकल बानी, कोनो तो कारण नहीं कि लोग हमनी के वोट ना दी। युवा के समस्या हमनी के दिन रात समाधान कर रहल बानी, स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार ला दिन रात काम कर रहल बानी, भ्रष्टाचार विरुद्ध में दिन रात लड़ रहल बानी, बीरगंज के अपने के लाइफ लाइन अपने के सिरसिया नदी के ओकर जीवन उधार ला हमनी के प्रदूषण मुक्त ला हमनी के दिन रात हमनी के संघर्ष कर रहल बानी। कोनो ऐसा मुद्दे नहीं के जेकरा हमनी के नहीं लड़ रहल। हर एक मुद्दा के साथ हर एक में बानी, मुद्दा के जनता साथ के में साथ बानी, में जनता बानी। के साथ में बानी। रोज के 12-1 बजे तक लोग के समस्या समाधान में हमनी के बानी। और भी चुनाव के टाइम में 365 दिन के हमनी के कामे हुए बा। आज तक ले कोनो रिकॉर्ड नहीं है कि ओम प्रकाश केकरो से 500 के रिचार्ज भी ले ले हुई है, अच्छा है 500 के मोटरसाइकिल में तेल भरवा ले हुई। सारा चीज जब जनता में हम समर्पित कले बानी, जीवन जवानी हर चीज, तो जनता आता हमरा के वोट ना देवे के समर्थन ना करे के कोनो कारणे नहीं है। युवा लोग खातिर काम करते बानी, महिला लोग खातिर काम करते बानी, अपने के जॉब के सेक्टर में काम करते बानी, लोग के रोज सहजीकरण करे से लेके ज्येष्ठ नागरिक ला हमनी के सारा चीज करते बानी जितना सकता नहीं उतना। तो ई कारण से कोनो ऐसा कारण नहीं है कि लोग हमनी के वोट ना दिया, चाहे कोनो हमनी के प्रति एंटी हुई। लेकिन देखल का गइल बाटे कि चुनाव से पहले नेता लोग बहुत बहुत लंबा अपन एजेंडा रखे लोग, बहुत बहुत लंबा भाषण देला, जनता के मत रिझावे के खातिर, अपना पक्ष में ले आओ के खातिर। लेकिन वही सत्ता में पहुंचला के बाद सारा बादशाह बंधन, सारा एजेंडा फेल हो जाला, आंधा हो जाला। सत्ता में जा करके ओम प्रकाश जी के वैसन दिन देखे के पड़ी कि ना। अच्छा, उ यदि अपने के जनता जितावता तब बीरगंज के जनता उ दिन आई कि ना ओकरा खातिर? देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न होके के पड़ल का कि राजनीति में काहे आई बनी। हमनी के राजनीति में एगो विधायक मतलब प्रदेश सांसद बने के एगो उद्देश्य नहीं है। हमनी के बहुत बड़का मिशन के साथ आयल बनी कि हमनी के जौन सोच बा, विजन बा, जौन हम अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जौन ग्रेजुएशन कैले बानी, जौन सीखले बानी, वो अनुसार से समाज में प्लस समाज के अध्ययन कैले बानी, समाज के समस्या के अध्ययन कैले बानी। तो एगो विधायक, प्रदेश सांसद, चाहे मंत्री, चाहे मुखिया, चाहे मेयर, उप मेयर बनल फर्क विषय है, आ नेता बनल फर्क विषय है। ये चीज लोग के समझे के सीट के खातिर अपने के लड़ाई नहीं है, चाहे हमनी के प्रतिनिधित्व सीट खातिर नहीं की, आवेला दिन में आगाड़ी बढ़े खातिर। हमनी के तो एगो प्रदेश सांसद तो जाके नीति निर्माण करे वाला एगो माध्यम सीढ़ी है। हमनी के तो उद्देश्य बहुत बड़का बानू, मतलब हमनी के माध्यम से समाज में बहुत बड़का बदलाव कैसे हुई, समाज में जौन एक एक चीज के जौन गैप बा फुलफिल कैसे हुई। तो ई कारण से ऐसा जौन सोच रख के आई नो, कितना बड़का दुर्भाग्य के बात बा कि अपने के कर्नाली प्रदेश के बहुत ऐसा जिला पूर्ण साक्षर जिला घोषणा हो, लेकिन हमनी के मध्य प्रदेश के 8 जिला में एको गो जिला अपने के पूर्ण मतलब साक्षर जिला घोषणा नहीं। बहुत लाज के बात जी जी। हमनी के ओ में काम भइल बा नहीं है भाई, का काम भइल बा? सारा सरकारी
स्कूल के तहस नहस कर देवल गई बा। वो अपने के शैक्षिक माफिया सके चंगुल में फंस के सारा निजीकरण स्कूल के बढ़ावा देवल गई बा। सारा अपने के सरकारी अस्पताल के ध्वस्त कर देवल गई बा प्राइवेट स्कूल के बढ़ावा देवे खातिर। तो उस चीज में काम भइल बा नहीं के भाई। हमार लाखों युवा आज के डेट में विदेश 40 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके वहाँ घास काट रहल बा, भैंसी चरा रहल बा, जमा 20,000 से 30,000 के महीना में। वैसन किस्म के ठोस कृषि नीति आए रही तो उहे खेत में सोना उगजित। वो लोग 50,000 रुपया पॉकेट में रख के प्रत्येक महीना वो अपन ऐश करित अपन घर परिवार के साथ में। रोज वो लाश मतलब बाक्सा में आवे वाला अवस्था ना रही। तो इस सब चीज सब में कामे नहीं खे पाई। तो वो सब चीज हमने के वैसे हम कहे नहीं कि दोसर जना कहेला अभी तो युवा बड़ा बहुत समय बा, हमरा लग समय नहीं खे, काम बहुत बा लेकिन समय नहीं कम। अवसर मिलेगा ताकि दिखाई मॉडल करके दिखाए। आ जौन ऐसा सोच रख के काम करी वो जैसे भी बेहतर काम करी या जनता से काम करी। जौन एक बार विधायक सांसद बन गए शौक ला, कितना जना कहला हमर शौक नु बा बने के, तो जौन शौक ला बने उ चाहे पैसा से कीन के बनी उ कुछो नहीं के कर सकत। लेकिन जौन जनता से भीन के मान ली हमार पैसा खर्चा नहीं होकर चुनाव में, हम चुनाव जीते हम काहे ला भ्रष्टाचार करें। सिंपल लॉजिक बा। ये चीज जितना जल्दी जनता समझ ली उतना समाज खातिर बेहतर बा। अब थोड़ा पार्टी के चर्चा हमने के अंत में करे के चाहे, जैसे कि पर्सा जिला में लोसपा के अवस्था का रही। लोसपा के अवस्था हम 4 जिला के हम पूरा क्षेत्र के अभी जिम्मा ना लें। प्रदेश के एक खम में हमर ना कहल जाला कि अर्जुन के कथी, अर्जुन से पूछलक द्रोणाचार्य तुमको क्या दिख रहा है, तो हमको मछली भी नहीं दिख रहा है, हमको आँख दिख रहा है। तो हमारा क्षेत्र नंबर 1 के ख से अभी ज़्यादा इंटरेस्ट बा। हम जिला के नेता भी ना है, केंद्र के नेता भी ना है कि हम सबके बारे में सोचे, लेकिन जहाँ जो लोग लड़ी हमनी से जितना सहयोग सपोर्ट हुई हमनी के करम से बस अपना क्षेत्र में अपने के पूरा ध्यान केंद्रित बाटे, वही अनुसार से आगे बढ़ रहा बानी। पार्टी अवसर देवे या ना देवे अपने स्वयं मैदान में जनता समर्थक कुदा रहल बा नु। तो जनता समर्थक तही जब मेन स्ट्रेंथ होला नु राजनीतिक कर्मी लोग के। जनता समर्थक जो टीम बा उ कही कि ना तोरा लड़े के बाद तो लड़ी के पड़ी, ना अगर टीम टूट जाई नु। आम जनता अपने के समर्थक से पूछता, चाहे अपने से सवाल करता चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान में ओम प्रकाश सराफ जी के वोट का है, तो अगर आपने लगने के जवाब का रहे। सिंपल बात बा, ओम प्रकाश बड़का बड़का फेंके वाला आदमी ना हा, बुनियादी मुद्दा से जुड़ल। हम अपने लग घोषणा करता नहीं अथी में लोकप्रिय टेलीविजन में 1 साल के भीतर में हमार निर्वाचन क्षेत्र में एक आदमी अनपढ़ ना रही, सबके पूर्ण साक्षर बनाए। अपने साक्षर क्षेत्र घोषणा हो। हमार क्षेत्र सबसे पहले पूरा मध्य प्रदेश में हम साक्षर अपन निर्वाचन क्षेत्र के घोषणा कराए। हमार क्षेत्र में एगो युवा बेरोजगार ना रही, रिकॉर्ड हो रहा एकदम रिकॉर्ड करी सारा एजेंडा ओकरा के कहाँ वो युवा यदि घर में बैठल बा तो काहे बैठल बा ओकरा के आइडेंटिफाई होई। ओकरा में कोनो सीप नहीं खे तो ओकरा के कोनो सीप सिखावल जाई। सीप बा तो उहे सीप लेवल के ओकरा ला बिजनेस करावे के पड़े कि ओकरा के कहीं जॉब देवे के पड़े, ओकरा के जॉब दियाई। जौन पढ़ाई छोड़ के बैठल बा उ काहे पढ़ाई छोड़ के बैठल बा, ओकरा के फिर से स्कूल कॉलेज भेजे के वातावरण बनावल जाई। एक प्रत्येक महिला के उद्यमशीलता से जोड़े। उ महिला यदि अनपढ़ बा ओकरा के प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से ओकरा के लेख पढ़ करे के सिखावल जाई। ओकरा कौन विषय में इंटरेस्ट बा, घर में बैठ के कुछ काम करे के चाहता कि सामूहिक रूप से कुछ काम बिजनेस करे के चाहता कि नौकरी करे के चाहता, उ इंटरेस्ट अनुसार से ओकरा के आइडेंटिफाई करके ओकरा के सिप के विकास करल जाई। ओकरा के अपने के रोजगारी से जोड़ल जाई, इनकम से जोड़ल जाई। हमार क्षेत्र में एको गो महिला वैसन अनपढ़ ना मिली आ जौन जॉब करे के चाही बिजनेस करे के चाही ओकरा के भी हमनी के जोड़े सन। ई कारण से युवा महिला एकरा बाद में अपने के हम बहुत सारा देख रहल बानी युवा लोग अपने के लागू अवसर दुरुपयोग में फंसल बा आ उ गरीब परिवार बा। उ अभी रैप सेंटर जौन खुलल बा सुधार केंद्र सरकारी लेवल से नहीं खे खुलल, 10,000 से 15,000 के महीना लागेला, 6 महीना लागेला, ओकरा पैसा के व्यवस्था ना होला। हमारा क्षेत्र में एक जने वैसन लागू अवसर दुर्व्यसन में फंसल लोग ना देखाई। सबके सुधार करावल जाई आ सुधार करा के फिर ओकरा के सिप के विकास करल जाई। ओकरा का चीज में इंटरेस्ट बा ओकरा के फिर जॉब से जोड़ल जाई, ओकरा के बिजनेस से जोड़ल जाई, एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ल जाई। मतलब ई सब ओकरा बाद में हमर कम से कम क्षेत्र में एगो नमूना ज़्यादा तो ना कहें लेकिन अपन जौन 4-5 साल के कम से कम 1-2 नमूना स्कूल कॉलेज आ 1-2 अस्पताल की कम से कम लोग के 1 लाख रुपया तीर के आ जाके वो एगो सिंपल प्रेगनेंसी के सुतकेरी के ऑपरेशन करावे के ना पड़े। लोग के निःशुल्क में कम शुल्क में अपन होको सरकारी
अस्पताल के हमनी के मतलब कॉन्सेप्ट में हमनी के काम करें। तो अपने के शिक्षा हो गई, अपने के स्वास्थ्य हो गई, अपने के रोजगारी हो गई। जितना लोग कृषि योग्य भी जमीन बा, वो लोग का करे के चाहता, फल फूल के खेती करे के चाहता, तरकारी के खेती करे के चाहता, व्यवसायिक खेती करे के चाहता, ओकरा के अलगे समूह बना के ओकरा के अलगे इन्वॉल्व कर दे। माने हमर क्षेत्र के नमूना कम से कम बनाएम। जैसे कि प्रदेश गुजरात के यदि मोदी जी नमूना प्रदेश बना सकता रहन, तो हमनी के तो कम से कम एगो क्षेत्र के तो हमनी बना सकते। गेट उट बनी कि ना, उ गेट वाला काम सड़क है नहीं कि उ गेट वाला। इहे देखी, इहे सबसे बड़का विडम्बना भइल प्रदेश सरकार के लोग के कि विकास के मतलब उहे सड़क नाला ना ह, उहे माटोपूर्ण ग्रेवल ना ह। ये चीज लोग समझे ना सकल का। HDI कैसे बढ़ी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे बढ़ी, ऊपर काम ना भइल। शिक्षा के स्तर कैसे बढ़ी, काम ना भइल। स्वास्थ्य के स्तर कैसे बढ़ी, ओमे काम ना भइल। लोकल लेवल में रोजगार कैसे क्रिएट भइल, ओमे काम ना भइल। हमर किसान आज भी एक बोरा खाद ला इंडिया में SSB से पिटाई खाए वाला अवस्था बा, आ नेपाल में सशस्त्र से। इस सब पर काम ना भइल, उहे सब काम अधूरा बा। उहे सब काम करे के बा, पूरा करे के खातिर आज अपने आगाड़ी बढ़ रहा। हरदम लड़े, जरूरी पड़ी राजनामा देवल जाई, धरना देवल करे के पड़ी, आंदोलन जति करल जाई। जनता के सेवक है, जनता के मुद्दा ला तो हमनी के हरदम लड़े। जीवन प्रकाश जी, हमनी के भी कार्यक्रम के अंत में बानी सन, आम जनता से का कहे के चाहे? आम जनता के अब जागे के पड़ी। अपन भीतरी के जवन कहल जाला कि मनुष्य दुनिया में सबसे उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उस सर्वश्रेष्ठता देखावे के समय आ चुकल बा। उ क्षणिक जौन स्वार्थ बा ओकरा के छोड़ दी। अब मतदान करे खातिर जौन चीज में जा तनी मतदान करे, उ सब उम्मीदवार के चेहरा एक बेर देख ली। मत कहे हमरा के वोट देम। यदि लागे कि उ 4-5 जने जौन लड़ी, ओमे सबसे बेहतर हम बानी, दुख सुख में हम साथ देले बानी, हम विकास कर सकतानी, तो हमरा के देम। और तो हमरा से बेहतर कोनो दिखाई दी, ओकरा के वोट दे देम। लेकिन ई चुनाव खर्चीलो ना होके पड़ल, ई पैसा के दुरुपयोग में, क्षणिक स्वार्थ में नहीं के जाए के पड़ल। कम से कम वोट देवे चाहे के टाइम में अपन बाल बच्चा के भविष्य और बाल बच्चा के मुंह जरूर देखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस, खास करके हमने के चुनावी बहस में अपने समय देनी, और आज के बहस के हमने के यह अंत करे के चाहे सर। जी, अपने लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब युवा टोली सब मिल के इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म निर्माण कैले बानी। एकदम उत्तर प्रगति के एकदम कामना बा। ई सानवी जौन ई टीम बा, परिवार बा, एकदम आगे बढ़ो, फलो फूलो। यही तरह जनता के आवाज़ हमनी खानी के रे भक्कड़ लो, जरा लग पैसा नहीं के, ओकरा के ऐसे ही आगाड़ी बढ़ाई, प्लेटफॉर्म दी। एक आशा और अपेक्षा रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम खास करके हमने की चुनावी बहस अगहन 4 गते होके वाला निर्वाचन के लेकर के आगाड़ी बढ़ा रहा बनी सन। यही संदर्भ में विभिन्न पार्टी के नेता, कार्यकर्ता या सामाजिक अभियंता उ सक्रिय रूप से राजनीति में आवे के चाह रहल बाटे, कुछ करे के चाह रहल बाटे, वैसन व्यक्ति लोग से हमनी के बहस और छलफल कर रहल बानी सन। हमनी के बार बार कहे सन, 5 साल पर जनता के एगो अवसर मिलेला अपना खातिर, स्वयं अपने से चुनल व्यक्ति के शासन देवे के खातिर। उ व्यक्ति 5 साल अपने के ऊपर शासन करे, ऐसन व्यक्ति के चुनी जे शासक बन के ना बल्कि अपने के सेवक बन के काम करे। चेहरा बहुत अपने के नजर में आई, बहुत लोग बड़ा बड़ा एजेंडा लेके आई, लेकिन जे व्यक्ति वो पद के लायक बाटे, अपने के खातिर अपने के आवाज संसद में उठा सके। स्थानीय तक के निर्वाचन दोसर पक्ष, प्रदेश और संसद के निर्वाचन दोसर पक्ष। यहाँ अपने के आवाज अपने के समाज के खातिर, अपने के खातिर, चाहे शिक्षा के बात हो के, स्वास्थ्य के बात हो के, कृषि, रोजगारी, चाहे युवा लोग के विकास के खातिर हो के, महिला के विकास के खातिर हो के, ओकरा पास विजन हो के, रणनीति बना सके, नीति आगाड़ी बढ़ा सके, संसद में आवाज उठा सके, टेबल ठकठका सके, वैसन व्यक्ति के अवसर देवे के पड़ी। और बिना स्वार्थ में पड़ के, ना तो हमने के समाज में देखल गई बाटे, थोड़ा देर क्षणिक 2000-4000 पर अपन मत के बेच देवनी सन, मासू और दारू के बोतल पर अपना मत के बेच देवनी सन, एक कदापि ना होके के परल। इतने कहत कार्यक्रम के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। नमस्कार।